हेलो स्टूडेंट्स, ये अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स का पार्ट 2 है। इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे मैं बताती हूँ। सो अभी हमने सिंथेसिस वगैरह सब पढ़ लिया था। थैलेमाइड सिंथेसिस, स्ट्रीकर सिंथेसिस, हेलो एसिड्स, स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली थी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ज्वेटर आयनिक नेचर, अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स सब देख लिया था। अब आज अपन देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो दी हुई है एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर कब बनता है? जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, और ये आपका अमीनो एसिड है, बट इसमें आयनिक फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। सो ये है अमोनियम, ये है कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो और ये HCl है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अमीनो एसिड और इथेनॉल रिएक्ट करके आपको एस्टर बनाएंगे। अब बन कैसे रहा है? तो आप देख सकते हो CH3CH, ये पूरा ग्रुप सेम है। अब यहाँ से जुड़ क्या रहा है? यहाँ पे जुड़ जा रहा है CH2, CH3 और Cl। तो ये जो Cl है वो यहाँ से H निकल रहा है ना। H निकल के Cl यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो ये सॉल्ट बन रहा है ना। अभी ये एस्टर तो है बट ये सॉल्ट है ना, एस्टर का सॉल्ट है। सो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यू यू कैन सी हियर कि CH2 यहाँ जुड़ गया, CH3 एंड द Cl। OH भी निकला है। जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे देखो। हाँ, तो CH2 CH3 और ये जो OH है ये पूरा निकल गया, मतलब वाटर निकल गया आपका यहाँ से, और Cl यहाँ पे आके आपको जुड़ गया। ठीक है, सो ये आपको बना है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट ऑफ अमीनो एसिड एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो ये पूरा R ग्रुप है, फिर COO, और ये पूरा R ग्रुप है। बट सिंस यहाँ क्लोराइड है तो इसलिए हम इसको सॉल्ट बोल रहे हैं। ओके, अब इसका न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो, है ना। बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो ये न्यूट्रलाइज होके एस्टर दे देगा आपको। ठीक है, अब एस्टर्स ऑफ द अमीनो एसिड, अगर आपको साइक्लिक अमाइड चाहिए है तो भी आपकी रिएक्शन हो सकती है इस तरीके से कि आप एस्टर ऑफ अमीनो एसिड्स अंडरगो इंटरमोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। कैसे? अब आप यहाँ देखो, ये भी आपका COO, RCOO, और ये पूरा आप इसको अमीनो एसिड ही बोलो, है ना। ये आपका अमीनो एसिड है और यहाँ पर भी अमीनो एसिड है। अब अगर आपको क्या चाहिए है? साइक्लिक अमाइड चाहिए है। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? ये तो पूरा सेम है, इस ग्रुप में चेंज आ रहा है ना। इस ग्रुप में चेंज आ रहा है किस तरीके से कि C2H5 OH आपका निकल जाएगा, यहाँ से भी ये निकल जाएगा। NH बचेगा तो वो इस बॉन्ड से जुड़ेगा, CH2 बचेगा, COO बचेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH आपके निकल जाएंगे। तो ये CH2, NH2, फिर यहाँ से NH, CH2 और COO, ये आपका बनेगा साइक्लिक अमाइड। इसको अमाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि NHCO ग्रुप जो होता है वो अमाइड ग्रुप है। तो अब देखो यहाँ पे NHCO ग्रुप है और NHCO ग्रुप है ना। तो ये इसलिए ये अमाइड है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एल्केनॉयलेशन। ठीक है, तो एल्केनॉयलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्केनॉयल हेलाइड्स का हम यूज करते हैं। अब एल्केनॉयल हेलाइड्स क्या होता है? RCOCl है ना, एसिड क्लोराइड है, इसी को हम एल्केनॉयल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हेलाइड्स RCOCl, तो ये क्या है आपका? एल्केनॉयल क्लोराइड या फिर एसिड हेलाइड। ओके,
अब यहाँ क्लोराइड है तो उसको एसिड क्लोराइड बोल सकते हो। ओके, सो या एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, आर सी ओ, और यहाँ पे भी ओ एच होता है, इसमें से वाटर निकल गया आपका। ठीक है, तो क्या बचा, ये आपका एनहाइड्राइड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है अमीनो एसिड की, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया है। बेंजोइल क्लोराइड क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड आपका। ठीक है, इसकी रिएक्शन वेलीन के साथ हो रही है। तो वेलीन में आर ग्रुप क्या है आपका, यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो है CH3 होल ट्वाइस CH, ये आपका वेलीन में आर ग्रुप है। तो ये अमीनो एसिड वेलीन है और ये बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो देखो सेम, ये पूरा ग्रुप तो सेम है आपका। अब यहाँ पे CH के बाद जो COO है ना, रिएक्शन कहाँ हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ क्या अटैच हो रहा है, वाटर का या OH का। ठीक है, और जो NH3 था, है ना, NH3 पॉजिटिव था, उससे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपके निकल रहे हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और ये पूरा ग्रुप आपके अटैच होके यहाँ यहाँ पर आपका अटैच हो रहा है। ठीक है, NH3 पॉजिटिव में। सो इट इज अटैकिंग हियर, और यहाँ से दो H माइनस हो रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, एन बेंजीन कार्बोनिल वेलीन। ठीक है, या आप इसको बोलते हो एन बेंजोइल वेलीन। ये 80% मिल रहा है आपको। किस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है, जिस कार्बन पे अमोनियम ग्रुप अटैच है। ओके, अब यहाँ से जो ये ग्रुप था इससे Cl भी निकल गया। ठीक है, तो सिर्फ C6H5 C6H5 और ये ग्रुप यहाँ आके अटैच हो रहे हैं। अब अगर आपने ग्लाइसिन लिया और आपने एनहाइड्राइड लिया, तो क्या रिएक्शन होगी। अब एनहाइड्राइड का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, है ना। अब यहाँ ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या है, H है। ठीक है, इसलिए यहाँ CH2 लिखा है। कंफ्यूज मत हुआ करो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये तीन चीजें तो याद ही रखनी है। अब आर ग्रुप चेंज होगा, तो आर ग्रुप आपको जो भी यहाँ एक्स्ट्रा दिखे वो आप आर ग्रुप समझ जाओ। ओके, सो ग्लाइसिन की रिएक्शन अगर एनहाइड्राइड के साथ होती है तो एक तो एसिड बनता है। ठीक है, तो इसमें से एक CH3COO H आपका एसिड बन जाएगा। अब क्या बचेगा, NH3CH2COO। तो NH3 था यहाँ, अब यहाँ से क्या हुआ, दो हाइड्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, और क्या हुआ है, CH2, तो CH2 ही है, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया है। ठीक है, OH हो गया, तो NHCH2COOH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला। और जो ये ग्रुप था CH3CO, इसने भी कहाँ अटैक कर दिया, इसने अटैक किया इस नाइट्रोजन पे। ओके, तो क्या हो रही रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, CH3COO, और जो एक हाइड्रोजन निकला था वो इसके साथ एसिड बना के निकल गया। सो ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो ये था एल्केनॉइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब एक रिएक्शन आती है निन हाइड्रन रिएजेंट के साथ। तो निन हाइड्रन रिएजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन देखोगे, तो निन हाइड्रन थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला जो है वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इससे एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड रिंग रहती है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप। ठीक है, और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो रिएजेंट है आपका, ये आपका निन हाइड्रन रिएजेंट है। इसका फॉर्मूला है नाम है ट्राई कीटो हाइड्रिनडीन। ठीक है, हाइड्रेट, ये है निन हाइड्रन। और ये क्या करता है कि जब अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो अब ये CO2 लिखा, तो CO2 कहाँ से आ गया, नहीं, COO नेगेटिव है ये। ओके, तो जब ये pH 9 पे रिएक्शन करेगा, मतलब कि बेसिक कंडीशन पे रिएक्शन होगी इसकी, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स बनता है तब आपको कलर दिखता है। तो ये देखो ब्लू वॉयलेट कलर कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या हुआ है, ये दोनों OH आपके यहाँ से निकल के नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो वो सिंस दो रिंग्स थी, ठीक है, दो रिंग्स थी, तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ रही है नाइट्रोजन के थ्रू। बाकी क्या क्या निकल रहा है, RCHO, एक एल्डिहाइड निकल रहा है, एक CO2 निकल रहा है, और आपका एक H+ आयन निकल रहा है। तो आपको जो रूहेमन पर्पल मिल रहा है, ठीक है, वो पर्पल कलर का है निन हाइड्रन की रिएजेंट की रिएक्शन के साथ। ठीक है,
तो ये जो रिएक्शन है यूज होती है अमीनो एसिड की डिटेक्शन के लिए। फिर आता है लैक्टोन्स। तो लैक्टोन्स होते हैं साइक्लिक अमाइड। जब रिंग बनती है किसी रिएक्शन में तो उसको हम लैक्टोन्स कहते हैं। ठीक है। तो अमीनो एसिड है जैसे ये, है ना, अमीनो एसिड है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों लिखी है? क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ दिया है ना, ये कभी इसके पास चला जाता है COO नेगेटिव के पास, तो COOH बन जाता है। और अगर H यहाँ चला गया तो ये बन जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है। ओके। तो क्या होगा, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब जब वाटर निकलेगा तो ये रिंग, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है। हाइड्रोजन निकल गया तो ये NH बचा। अब इस NH से पेंटा कोऑर्डिनेटेड रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 और फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन है। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है लैक्टम। सो दिस इज व्हाट, साइक्लिक अमाइड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लैक्टम। ओके। नाउ एक और है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। सो इन इन रिएक्शंस के अलावा अमाइड क्या करते हैं, दे फॉर्म प्रोटीन्स, यू ऑल नो, पेप्टाइड्स भी बनाते हैं। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो जो होगा हमारा, वो रिलेटेड होगा किससे, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड से। ओके। तो ये मैं आपको बताती हूँ। यस। सो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। तो अब पेप्टाइड बनती कैसे है? ठीक है। तो पेप्टाइड एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो NHCO बॉन्ड बनती है। ये देखो, NHCO बॉन्ड, NHCO बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेप्टाइड बॉन्ड डिफाइन करने भी आता है। सो पेप्टाइड्स क्या है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। ओके। पॉलीमर्स क्योंकि दो से ज्यादा यूनिट जुड़ेंगी तो पॉलीमर्स बनेंगी। अब 2 अमीनो एसिड, एक जगह और हमने पढ़ा था, तो 2 अमीनो एसिड कुछ नहीं है, नॉर्मल अमीनो एसिड है। बस यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो अल्फा कार्बन है, या इसको फर्स्ट या सेकंड बोल दो। तो इसलिए ये 2 अमीनो ग्रुप है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत क्लियर रखनी है चीजें। ओके। सो 2 अमीनो एसिड्स अमाइड लिंकेज से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ओके। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो रिएक्शन किसके बीच में होती है? जैसे एक अमीनो एसिड है आपका ये, और एक है ये एक ही अमीनो एसिड है मतलब, और यहाँ पे एक NH2 है, और ये COH H। अब क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा, NHCO बचेगा। तो इस तरीके से जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे ये। ठीक है। इस तरीके से आपकी चेन बनती जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, ये क्या है, 2 अमीनो एसिड है। ओके। अब यहाँ देखो CH, ये अमीनो एसिड मान लेते हैं अपन कि एक NH2 यहाँ पे ग्रुप था, यहाँ पे था C पे, ये इस H को आप यहाँ मान सकते हो, ये COOH रहा होगा, है ना, और ये NH2 रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक ग्रुप ऐसा रहा होगा जहाँ पे ये अमीन है, तो ये भी NH2 रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन हुई, एक वाटर निकल गया। अब जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? अब जैसे मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये H है, ये COOH है। ठीक है। ये NH2 है, ये दूसरे अमीनो एसिड का है। यहाँ से आपका मान लेते हैं कि एक H निकल गया। जब एक H निकल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, कैसा हो जाएगा, RC से एक H जुड़ा है, एक NH2 है, यहाँ CO है, OH तो यहाँ से निकल गया, यहाँ N बचा, यहाँ H बचा एक, और ये दूसरा अमीनो है।
एसिड है, तो ये क्या बन गई, NHCO बॉन्ड बन गई ना, तो यही तो पेप्टाइड बॉन्ड है। आया समझ? अब अगर यहाँ COH है, फिर से दूसरा अमीनो ग्रुप आएगा दूसरे अमीनो एसिड का, वो भी NHCO बॉन्ड बनाएगा, तो ये जुड़ते जाएंगे और बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड है इसकी लंबाई कितनी है, 147 पिकोमीटर। ओके, किसकी, NHCH की। CH और C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कितनी है, 153। और CO और NH वाली जो है वो है 132। ठीक है, सो सबसे लंबी बॉन्ड है CH और CO वाली, फिर उसके बाद है NHCH वाली, फिर है COONH वाली। नाउ पेप्टाइड्स आपके डाइपेप्टाइड हो सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड हो सकते हैं, टेट्रापेप्टाइड हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितने कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, दो कंबाइन हो रहे हैं तो डाइपेप्टाइड बनेगा, दो हो रहे हैं, अ, तीन हो रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड। बट ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट नंबर में पेप्टाइड्स मिल जाते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, वो है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन एक ऐसी पेप्टाइड है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ये है ब्रेडिकाइनिन का चेन, कि कौन कौन सा अमीनो एसिड से मिलके ये पेप्टाइड बनी है। आर्जिनिन, प्रोलीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, फेनिलएलनिन, सीरीन, प्रोलीन, फेनिलएलनिन, आर्जिनिन। अब आप देखो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल आ सकता है। अब सिंथेसिस करनी है हमें पेप्टाइड की। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होती है, ये देखा हमने। अब अगर हम पेप्टाइड बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तो सी, अगर आपके पास दो अमीनो एसिड हैं, स्टार्टिंग में यही मैं कह रही थी, अगर एक ए है एक बी है, तो आपको चार डाइपेप्टाइड मिल सकती हैं। एक क्या मिल सकती है, ए, एक मिल सकती है बी, एक मिल सकती है ए बी, एक मिल सकती है बी ए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ ले सकते हो, आपके पास दो अमीनो एसिड हैं, ग्लाइसिन एलेनिन, तो कॉम्बिनेशन 4 क्या हो सकता है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, एलेनिन एलेनिन, एलेनिन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एलेनिन, चार हो गए। इसीलिए अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें सिर्फ दो डाइपेप्टाइड ही मिले, इस चीज को करने के लिए हमें प्रोटेक्शन करना पड़ता है। किसका प्रोटेक्शन, आपको पता है, एक अमीनो एसिड में एक अमीन ग्रुप होता है, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एन अमीन ग्रुप को हम बोलते हैं एन टर्मिनस, कार्बोक्सिल ग्रुप को हम बोलते हैं सी टर्मिनस। तो हमें करना पड़ता है प्रोटेक्शन अमीनो एसिड्स का। जैसे ये आपका सी टर्मिनस हो गया, ये आपका एन टर्मिनस हो गया। अब इन दोनों को अगर आप प्रोटेक्ट कर दोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर, मतलब डिजायरेबल आप पेप्टाइड बना सकते हो। डाइपेप्टाइड चाहिए तो डाइपेप्टाइड बन जाएगी, ट्राई चाहिए ट्राई बन जाएगी। ठीक है, सो हमें करनी पड़ती है सिलेक्टिव सिंथेसिस। अब वो कैसे होती है, वो देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है या तो एन टर्मिनस या सी टर्मिनस, और उसके बाद आपको कंबाइन कराना है, ठीक है, प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स को, जिससे आपको डिजायर्ड पेप्टाइड मिल जाएगी। बट उसके पहले दो स्टेप और आते हैं, एक स्टेप और आता है, वो है एक्टिवेशन। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक अमीनो एसिड है NH और CH, और एक ये है, इससे CO, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये COO है। ठीक है, तो आपने इस अमीनो एसिड के NH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, और प्रोटेक्टिंग मान लो X है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो NH2 होता है, तो आपने क्या किया, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके प्रोटेक्टिंग ग्रुप आता है। ओके, तो आ, यहाँ आपने प्रोटेक्ट किया, इसलिए आपने इसको बोला प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये अमीनो एसिड फर्स्ट है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे COOH होता है, तो OH हट के दूसरा प्रोटेक्टिंग ग्रुप आता है, तो यहाँ पे आपने Z से C टर्मिनस को प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, या फिर इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं, अभी सिर्फ एक ही प्रोटेक्टिंग ग्रुप बताती हूँ आपको, कि एन टर्मिनस का, इस सी टर्मिनस का बाद में बताती हूँ। तो आपने एन टर्मिनस को प्रोटेक्ट कर दिया एक्स से, और COO मतलब सी टर्मिनस जो था उसको आपने एक्टिवेट किया, तो यहाँ से OH हट के एक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया Z। दूसरे अमीनो एसिड को क्या किया आपने, दूसरे अमीनो एसिड का जो NH2 था उसको ऐसे ही रहने दिया, CH था उसको ऐसे ही रहने दिया, इससे कोई एक R ग्रुप जुड़ा है, ये जो ग्रुप था। अब इसको आपने प्रोटेक्ट किया, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, फिर से अगेन एक H हट के
प्रोटेक्टिंग ग्रुप आएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक ही हाइड्रोजन हट के आता है। तो यहाँ पे O है, हाइड्रोजन हट गया, COOH रहता है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे Y एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ गया। ठीक है, ओके। और अब आप क्या करोगे, ये अमीनो एसिड आपका 2 था, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ये स्ट्रक्चर तो आपका सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर सेम है, COO भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि H और Z, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Z, HZ निकल गया। अब HZ निकल गया तो क्या बचा आपका, CO और यहाँ पे NH, CHR2 और OY तो पूरा सेम है। तो ये क्या बन गया आपको, डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड बनी, डाइपेप्टाइड। कैसे, क्योंकि दो अमीनो एसिड को कंबाइन करके ये बॉन्ड बन रहा है। सो अब अगर आपको हायर पेप्टाइड सिंथेसाइज करनी है तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, सो हायर पेप्टाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एक्सटेंडिंग द चेन ऑफ डाइपेप्टाइड आइदर फ्रॉम द एन टर्मिनस और फ्रॉम द सी टर्मिनस। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है प्रोटेक्शन इन डी प्रोटेक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर हमें और चेन की लेंथ लंबी चाहिए है तो। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो यही है, प्रोटेक्शन इन डी प्रोटेक्शन। तो कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो आपके प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो डी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड कल एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जिसमें अभी जो मैंने आपको बताया वो मैं वो पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।